पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड लिटरेसी ग्रोथ रेट। क्या मतलब हुआ इसका? यहाँ का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और लिटरेसी ग्रोथ रेट है ये आपस में मिसमैच कर रहा है। लिटरेसी बढ़ नहीं रही है, फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा है। फर्टिलिटी रेट का मतलब है एक माँ एवरेज सबसे ज्यादा अपने जीवन काल में बच्चों को जन्म बिहार की माँ देती है। बाकी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे पढ़े लिखे राज्य हैं, वहां पे एक माँ 2 से ज्यादा बच्चों को नहीं जन्म देती है, पर बिहार का सबसे ज्यादा। बिहार में भी 2 हिस्से हैं, एक जहां पे बिल्कुल पिछड़ी हुई जाती है, जहां बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया, बिल्कुल शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, वहां एक माँ 4 से 5 बच्चों को जन्म दे रही है, और जहां थोड़ी बहुत पढ़ाई करी गई वहां 3 बच्चों को। इसके कारण क्या हुआ? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा और एजुकेशन बहुत कम। ध्यान दीजिए, कम ऑन। पॉपुलेशन सबसे ज्यादा तेज बढ़ा रहा है बिहार, और एजुकेशन सबसे कम है, क्योंकि लिटरेसी रेट यहां पे 63% के नजदीक रह गया। बिहार का लिटरेसी रेट यानी कि जो पढ़ाई का, शिक्षा का दर है, सबसे कम है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो विश्व की सबसे पहली, सबसे पॉपुलर, उसके होने के बावजूद, सबसे ज्यादा आईएएस प्रोड्यूस करने के बावजूद, यहां का एजुकेशन का जो एवरेज स्तर है ना, वो अच्छा नहीं हुआ। जो बहुत ही मेधावी, बहुत बुद्धिमान छात्र हैं, वो सबको छोड़ के आगे निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं बिहार के अंदर, लेकिन वो कोशिश बहुत कम लोगों के अंदर है और बहुत सीमित जगह पे है। उसके नए एवेन्यूज नहीं खोले जा रहे। अगला मेरा पॉइंट है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू अर्निंग्स। इसका क्या अर्थ हुआ? समझिए बात को। पॉपुलेशन से असर आता है एजुकेशन पे, एजुकेशन से असर आता है एम्प्लॉयबिलिटी पे। अब क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो एजुकेशन उतनी हो नहीं पा रही है कवर, और उसके कारण एम्प्लॉयबिलिटी नहीं आ रही, क्योंकि स्किल बिल्डिंग एक्चुअल बिहार के अंदर जितनी होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। अब थोड़े से कुछ आंकड़ों को देखते हैं, इस पर कैपिटा इनकम के चार्ट को। 1950 से 51 तक बिहार का 204 रुपए था और पूरे देश का 265 था। 2013 तक बिहार बढ़ के 28,000 तक पहुंचा, लेकिन इतने में भारत बढ़ के 75,000 पे पहुंच गया। जिस स्पीड पे पर कैपिटा इनकम बिहार में बढ़ती है, उससे कई गुना ज्यादा स्पीड पे ऑल इंडिया एवरेज आगे बढ़ जाती है। उनमें भी कुछ स्टेट्स हैं जो बहुत तेज आगे हैं, जैसे कि गोवा है और यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली है। उसके बाद सिक्किम, हरियाणा, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका। यहां पे एवरेज आदमी की इनकम बहुत अच्छी, लेकिन बिहार में एवरेज इनकम केवल 31,000 रुपया रह गई साल की। सिर्फ समस्या ही नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं, लेकिन यहां एजुकेशन पे फोकस और एटीट्यूड का बदलाव बहुत जरूरी है बिहार के अंदर। अनिल अग्रवाल तो आप जानते ही है ना, वेदांता ग्रुप के मालिक, केन्स वेदांता, आज वन ऑफ द टॉप 10 इंडियन रिच पीपल इनकी लिस्ट में इनका नाम आता है। ये बिहार से निकल के आए हैं। रविंद्र कुमार सिन्हा को नहीं जानते आप? SIS सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, सबसे बड़ी देश की सिक्योरिटी कंपनीज, इनके IPO भी निकले और इनफैक्ट इनकी कंपनी बहुत तेज ग्रो कर गई। बहुत सारे ऐसे व्यापारियों को जरूरत है जो एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट करके दे सके। वो मानसिकता से बाहर आना है कि भैया सरकारी, मेरे को तो सरकारी, इस मानसिकता से बाहर निकल के वो सारी बिजनेस और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस करनी है। सबसे ज्यादा ग्रोथ वही होगी, लेकिन मैं वहां ध्यान देना चाहता हूं जहां कोई ध्यान नहीं देना चाहता। इसलिए मैंने बिहार पे केस स्टडी बनाया। क्यों नहीं बिहार, जो पंजाब से आगे हुआ करता था एक समय पे, आज पंजाब 3 गुना ज्यादा इकोनॉमी ग्रो कर गया बिहार के मुकाबले पिछले 40-50 सालों के अंदर। क्यों हुआ ऐसा? आज एवरेज एज के मुकाबले में बिहार में यंगेस्ट पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन पूरे देश की आज बिहार में मानी जाती है। इतना यूथ है, सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग पॉपुलेशन के मामले में बिहार का नाम आता है। बिहार में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारी ग्रोथ की। पहला मेरा आपको केवल ये सुझाव है, अपने होराइजन को बड़ा करें और पॉसिबिलिटीज पे फोकस करें।